राउंडिंग ऑफ डाटा। अब समझना ये है कि किसी भी डेटा की राउंडिंग हम क्यों करते हैं। दरअसल केमिकल कैलकुलेशन करने के दौरान जब कभी हमारे पास किसी भी केमिकल का मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर और दीगर चीज़ों की वैल्यू अगर बहुत बड़ी आ जाती है और इसमें बहुत सारे फिगर्स होते हैं जैसे कि 7.85490, तो हम अपनी आसानी के लिए इसके लास्ट डिजिट को एडजस्ट करके ड्रॉप करके डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर में तब्दील कर सकते हैं, जिसे समझने में पढ़ने में हमें आसानी होती है, जिससे हम कैलकुलेशन एरर से बच सकते हैं। अगर किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और वो वैल्यू बहुत बड़ी है तो यकीनन हमारी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं आती है, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से हम बड़े वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके रिलायबल बनाते हैं। ज़्यादातर हम नंबर्स को राउंड ऑफ करने के बाद 10, 100 या 1000 तक लेकर जाते हैं। किसी भी डेटा को, यानी कि जो बड़ी वैल्यू अनकन्वीनियंट वैल्यू है आपके पास, यानी कि जो बड़ी अनकन्वीनियंट वैल्यू है आपके पास, उसको रिलायबल बनाने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स उसूल होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला उसूल ये है कि अगर कोई डेटा आपके पास दिया हुआ है जिसका लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो उस डिजिट को ड्रॉप करके उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 5.768 है तो हम इसे 5.77 कंसिडर करेंगे। दूसरा उसूल ये है कि अगर कोई डेटा, कोई वैल्यू आपके पास दिया हुआ है जिसका लास्ट नंबर 5 से छोटा है तो आप इस लास्ट डिजिट को ड्रॉप करके इससे पहले नंबर में बगैर किसी तब्दीली के इसको लिख दोगे। जैसे कि अगर हमारे पास 5.734 वाली वैल्यू हो तो इसे हम सिंपली 5.73 लिख सकते हैं। अब तीसरा उसूल हमसे ये कहता है कि अगर किसी डेटा में वैल्यू को ड्रॉप करते हुए लास्ट डिजिट अगर 5, एग्जैक्ट 5 आ जाए तो वहाँ हम 2 कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहला ये कि अगर इस 5 से पहले कोई इवन नंबर है, यानी कि 2468 हो, तो हम इस डेटा में कोई भी तब्दीली किए बगैर 5 नंबर को ड्रॉप कर देंगे। और अगर 5 से पहले कोई ऑड नंबर दिया हुआ हो, यानी कि 1357, तो हम इस 5 नंबर को ड्रॉप करके इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 7.865 है तो हम इसे 7.86 लिखेंगे, जबकि अगर हमारे पास 23.34 है तो हम इसे 23.4 लिखेंगे।